आज हो सकता है मेरे शब्दों से ज्यादा मेरे एक्शंस आपको समझ में आए। आज मैंने कुछ स्टार्टिंग में डिसाइड किया था आपको बताना, और मुझे लगता है मेरे एक्शंस कुछ ज्यादा आपको टीच कर पाएंगे मेरे वर्ड्स से। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और ये फैंस बंद करिए। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप जानते हैं, जब परमेश्वर मूसा से मिलता है तो परमेश्वर उससे कहता है, मैं चाहता हूं तू मिस्र जा और मेरे जो लोग बंधुआई में हैं तू उन्हें बाहर निकाल। और उसके बाद परमेश्वर एक ऐसी बात कहता है जो मुझे लगता है हम सबों को सीखनी चाहिए। खुदावन कहता है, क्योंकि मैंने उनकी पुकार को सुना है, मैंने उनकी चिल्लाहट पे ध्यान दिया है। आप जानते हो, परमेश्वर वहां पर ये वर्ड्स यूज करते हैं कि मैंने उनकी पुकार को सुना है, मैंने देखा है कि वो मुझे पुकार रहे हैं। आप इससे कितने लोग के बाद जानते हैं पुकारना एक्चुअली होता क्या है? यीशु ने पहले शब्द पुकार के कहे, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वचन कहता है, इस पर्व के अंतिम दिन वो खड़ा हुआ और उसे पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा है तो आए और मुझ में से पी। आप जानते हो, बहुत बार बाइबल में परमेश्वर ने भी पुकारा, लेकिन कई बार जब लोगों ने उसे पुकारा तो उसका रिएक्शन क्या था। मैं सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए कुछ बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। एक दिन यीशु यरीहो में आए, ही वाज इन जेरिको, और जैसे वो वहां से गुजर रहे थे, एक अंधे को, जिसको दिखाई नहीं देता था लेकिन उसको सुनाई बहुत अच्छे से देता था, उससे देखा कि बहुत सारे चलने की आवाजें आ रही थी। और जैसे उसने किसी से पूछा क्या हो रहा है, उसे लगा कोई जुलूस जा रहा है जैसे, लेकिन उससे कहा गया नासरत के यीशु जा रहे हैं। और जब उसने ये नाम सुना यीशु, तब बाइबल बताती है, अब देखिए इस तरह के एक्शंस थे उसके। उसने पहले कैसे कहा, देखिए सामने समझे जीसस जा रहा है और वो यहां खड़ा है, वो उसको कहने लगा यीशु यीशु। तो जानते हो, जब वो पुकार रहा था ना, उसकी आवाज है ना, जैसे कभी कभी आपने देखा जब बच्चा बेचारा रोता है, हम उसके दर्द को तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कभी कभी हम इरिटेट होते हैं उसके रोने से, और कई बार हम गुस्से में दूसरों को बोलते हैं चुप कराओ उसे। लेकिन आपको पता है उसकी आवाज जो थी ना, वो इतनी लाउड थी। सोचो, उसे पता चला कि नासरत के यीशु जा रहे हैं और वो कहता है यीशु यीशु। और द बाइबल सेज, उसे कहा गया चुप रहे। यीशु जा रहा था, अब इसको चुप कराने के लिए मुझे लगता है वहां पर लिखा है और चिल्लाने लगा यीशु, अरे चुप यीशु। एंड आखिर आवाज पहुंची, और जैसे यीशु ने यह बात सुनी, कोई पुकार रहा है, लिखा है यीशु रुक गया। और जानते यीशु ने क्या कहा, बुलाओ उसे। अब यही वो लोग हैं जो उससे बोल रहे थे चुप कर, शांत रहे। अब यही वो लोग, जानते हो, उसके पास एक मैसेज लेके जाते हैं और कहते हैं चल, वो तुझे बुला रहा है। वाह, कितने लोग ये बात जानते हैं, जब जीवन में आपकी सिचुएशंस आपको दबाएं तो चुप नहीं रहना है, और चिल्लाना है, और चिल्लाना है। बहुत बार जीवन में ऐसे हालात आएंगे, आप दुआ करेंगे, आपको लगेगा चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, उल्टा और बिगड़ रही हैं। ये तो मैंने अपने लाइफ में ऐसा देखा है कि कई बार मैंने किसी चीज को लेकर प्रभु को पुकारा और मैंने बड़ी आशा भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन उसके बाद जब मैंने उन चीजों की तरफ देखा तो मैंने क्या देखा, वो चीजें और बिगड़ती जा रही हैं। उसके जीवन में भी यही था। बचपन से अंधा था बेचारा, भिखारी भी था, 2 दर्द थे उसके पास, एक तो बेगर, ऊपर से ब्लाइंड भी। और उसको कहते हैं यीशु, ओ यीशु। लोगों ने उससे रुका, वो रुका नहीं, वो और चिल्लाने लगा यीशु यीशु। और लिखा है उसकी आवाज उस तक पहुंची और उसने उसको कहा बुलाओ उसे। वही हाथ जो उसने मुंह को बंद कर रहे थे, अब उन्हीं हाथों ने उसके थाम को उसे यीशु तक पहुंचा दिया, क्योंकि ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था।
मैं एक दिन स्टेशन पे वड़ा पाव खा रहा था, अचानक एक आदमी मुझसे टकरा गया। मैं बैठा हुआ था, मेरा वड़ा पाव भी छूट गया। मैंने उसको देखा, अंधा था बेचारा। तब मैंने उसको पकड़ा, उसको एक जगह पे बिठाया और मैंने कहा, काका ये सेफ प्लेस है, यहां रहो। लेकिन मैंने देखा ये अंधा पहुंचा कैसे वहां पर? उन्हीं लोगों ने पहुंचाया, उन्हीं लोगों ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल ये रहा जीसस। और जैसे यीशु के सामने आया, यीशु उसको एक जेंटल क्वेश्चन पूछता है, नम्र सवाल, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु वो अंधा है, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता इसकी कोई और भी डिजायर हो। तो क्या करना चाहता है? प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। उसे हाथ रखा होगा और उसके हाथ रखने के बाद उसकी आंखें खुली। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, उसने अपने जीवन में जब पहली बार आंखें खोली तो उसने यीशु को देखा। राइट? अगर आज किसकी आंखें खोले तो वो पास में अशोक और अनिल में चला जाएगा 100%। ओ पुष्पा लगी है, पुष्पा पे जाऊंगा मैं, पुष्पा पिक्चर लगी है वहां चला जाऊंगा। लेकिन बरतुमाइस का बेटा ऐसा नहीं था। उसे पहली बार आंखें खोली और उसने यीशु को देखा। यही कारण था जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनको एक ही दिन पे नहीं, दोनों को अलग अलग दिन पे बनाया। पहले आदम बना और कुछ दिन के बाद हवा बनी, क्योंकि प्रभु चाहता था ये सबसे पहले एक दूसरे को नहीं, मुझे देखे। यू नो, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, इसके बाद एक और चीज हुई उसके जीवन में। ठीक होने के बाद आपको पता है एक बहुत ऑसम पैसेज वहां ये लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं आप ना खोलें, मैं इसके बाद आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। मरकुस खोलिए और देखिए इसने आंखें पाने के बाद अपना पहला काम क्या किया। ब्रदर लास्ट वर्ड 10 का यहां देखिए, सब बाइबल मत खोलिए, मैं आपको बाद में दिखाता हूं। 10:52 मार्क, यहां देखिए क्या हुआ। यहां पर एक अंधे ने आंखें पाने के बाद यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास से तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यू नो द बिगेस्ट थिंग, उसे इसका पीछा करना शुरू किया। पेंटिकॉस्ट के दिन कितने लोग बैठे थे वहां? 100। चेले कितने थे? ये 108 लोग कौन है? आई बिलीव एक ये भी है, एक ये भी है जो वहां बैठा हुआ है। मैं बिलीव करता हूं पेंटिकॉस्ट के दिन इसके ऊपर भी पवित्र आत्मा आया, और मैं बिलीव करता हूं इसने भी मनादी की होगी, इसने भी खड़े होकर प्रोफेसीज की होंगी, इसने भी वहां पर खड़े होकर प्रचार किया होगा कि मैं वही हूं जिसको अंधों से ठीक किया गया था। भाई आप क्या बोलना चाहते? वन थिंग, उसे पुकारना बंद न करो। जब सिचुएशंस दबाएं तो और पुकारो। जब अकेलापन तंग करे इसे और पुकारो। जब आप देखो कि परिवार आपके अगेंस्ट में है और पुकारो। जब आप देखो कि चीजें बदतर होती जा रही हैं और पुकारो। ट्रस्ट मी, परमेश्वर को किसी भी टेबल को अपसाइड डाउन करने में सेकंड्स नहीं लगते। किसी भी चीज को बदलने के लिए उसे समय नहीं लगता। ये हमारे एक अलग मेथड आ गए हैं। हमें लगता है आज से दुआएं करना चालू करेंगे तो 6-8 महीने के बाद होगा। सरकारी काम नहीं है, ऊपर की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है। ट्रस्ट मी, ये इंडिया में चलता है, यहां पर सरकारी काम 6 महीना थाम, उधर नहीं चलता। उधर देखा जाता है कि बस दुआएं किस हृदय से की जाती हैं। जब वो देखी जाती हैं कि इसके मन में किसी के लिए कोई गर्श नहीं है, कोई अक्षमा करने की भावना नहीं है, वहां पर ठप्पा लग जाता है, इसका काम कर दो। हाँ, लेकिन दिखता है कि बहुत लोगों को क्षमा नहीं किया है तो फाइल पेंडिंग पड़ी रहती है। फाड़ते नहीं है स्वर्गदूत, उसको रखते हैं। वो उसको कहते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख, इसको कुछ चीजें सेट करने दे, फिर इसकी फाइल उठा के देखेंगे कि अब इसका काम करें कि नहीं। जब वो देखता है ना बहुतों को माफ नहीं किया है तो फाड़ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु है। फिर वो रख देता है साइड में कि जितना इसको लेट देखूंगा ना उतना भला है इसका। फिर इसमें ठीक है, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग बिलीव करते हैं कि आज से हम खुदा को और पुकारेंगे? एक दिन मैं हीलिंग एवेंजलिस्ट को सुन रहा था, एक ऐसा प्रचारक जो प्रचार करने के बाद
अपने कलीसिया के अंदर बीमारों को आगे बुलाता था और उनके लिए दुआएं करता था और इंस्टेंट हीलिंग होती थी। एक दिन उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, ये कैसे होता है? कभी कभी लोग वर्शिप में ठीक होते हैं, कभी कभी लोग प्रीचिंग में ठीक होते हैं, कभी कभी लास्ट अल्टर कॉल पे हील होते हैं, ये कैसा है? तब उसने अपना मुंह खोला। आखिर अधिकतर लोग तो यही कहते हैं, मैं बहुत दुआएं करके आता हूं इसीलिए, मैं फास्टिंग में आता हूं इसीलिए। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, एक दिन मैंने अपनी आत्मा में देखा कि हम सब मिलके उसकी आराधना कर रहे थे। कोई कह रहा था यीशु महान है, कोई कह रहा था यीशु अनुग्रहकारी है, कोई कह रहा था यीशु दयालु है, कोई उसका नाम ले रहा था, कोई इसकी स्तुति कर रहा था, कोई गीत गा रहा था। और मैं अपनी आत्मा में देख रहा था, जैसे जैसे शब्द निकल रहे थे, हमारे चर्च के ऊपर एक बादल बन रहा था। और लास्ट में जब मैंने कहा यीशु के नाम में सब ठीक हो, वो बादल उनके ऊपर गिरा और वो ठीक हो गए। ये इंटरव्यू मैंने देखा। मैंने कहा, प्रभु ऐसा भी होता है? प्रभु ने कहा, ऐसा ही होता है। अब आप देखिए, हम सब यहां पर बैठे थे और मैं आज देख रहा था, आज की आराधना में सब खुदा से जुड़े हुए थे। क्या कहती है बाइबल? पौलुस और सिलास गा रहे थे, सुनने वाले आजाद हो गए। आप जानते हैं, जब आप प्रभु की आराधना करते हो, जब आप उसकी स्तुति करते हो, आप बिलीव करोगे, कई बार आपके साथ में जो खड़ा है उसका फायदा हो जाता है। क्योंकि वो बादल क्या कहती है, जब यीशु मुर्दों से जी उठा, तब वो उठा और जैसे वो आसमान में पहुंचा, लिखा है एक बादल ने उसे छुपा लिया। इजराइलियों के आगे बादल चलता था। पतरस कहता है, मुझे बादल में से आवाज आई और कहा गया, इसकी सुनो। बादल क्या है? द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की हुजूरी। आप बिलीव कीजिए, आपका हर शब्द जो आप परमेश्वर को कहते हो, वो आपके ही छुटकारे के लिए आता है। आप समझे? डोंट स्टॉप, इसको बिल्कुल बंद न करें, हमेशा उसके नाम को पुकारना सीखें। आमीन। चलिए हम वचन में आएंगे। आज का वचन है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड बहुत ही ऑसम है। या इट्स टफ, लेकिन जो वर्ड चैलेंज ना करे वो प्रीचिंग क्या होगी, राइट? आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय। हम सब खोलेंगे द गॉस्पल ऑफ ल्यूक, लूका रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय, चैप्टर 13। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे, अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको जैसे बैठना है आप बैठ सकते हो, लेकिन बस साइलेंट रहो। ये हमने आपके लिए ही बनाया है। 13। ओके, सबने खोल दिया? चलिए आइए हम एक काम करेंगे। सबसे पहले यहां देखिए, और अब अपने राइट, अपने बाजू वाले को देखिए। वो उधर देख रहा है आप इसको देख रहे हो। ओके, दो लोगों को विश कीजिए कि आज कुछ प्रभु महान करने वाले हैं। दो लोगों को विश करिए, दो लोगों को। बोलिए, आज परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है। यस, आमीन। भाई लगाइए 13 अध्याय का 18 वचन। यहां लिखा है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है? क्वेश्चन मार्क। सोचो, चलो कुछ सेकंड सोचो। और मैं उसकी उपमा किससे दूं? मैं किस बात से तुम्हें समझाऊं? आगे 19।
वह राई के दाने के समान है जिस किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। आइए अब मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे पहले आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य में क्या डिफरेंस है? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम ऑफ गॉड एंड द किंगडम ऑफ हेवन? सब यही है? ओके, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 45 मिनट्स या 40 मिनट्स मुझे झेलेंगे। ओके, थैंक यू। अगर यस भी बोल दिया तो चलेगा। यहां पर लिखा गया है, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? सब यहां देखिए, याद रखिए, परमेश्वर का राज्य अर्थ पे है, स्वर्ग का राज्य अर्थ पे नहीं है, वो वहां है। एक आदमी इस पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग के राज्य में नहीं आता, वो परमेश्वर के राज्य में आता है, और परमेश्वर के राज्य में आने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग के राज्य में जा सकता है। जब बाइबल बताती है परमेश्वर का राज्य, बोलिए राज्य। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं मनुष्य क्यों बना? Why God create man and woman? उसका एक कारण था कि परमेश्वर हम में राज्य करना चाहता था, लेकिन यह पॉसिबल नहीं हो पाया। आदम ने उसे निकाल दिया, डिसोबीडेंट करके, उसका आज्ञा न मान के उसे निकाल दिया गया। आप जानते हो मनुष्य परमेश्वर का घर है। आप में से कितने लोगों ने, यहीं पर रुकिए ब्रदर, एक वर्ड लगाइए जल्दी से। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई बाइबल मत खोलिए, मैं चाहता हूं आप इसी वर्ड पे स्टिक रहिए। ब्रदर, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना 1 अध्याय खोलिए फास्ट, और यहां पर लगाइए 1 का 11 वचन। यहां देखिए, सब प्रोजेक्टर पे देखिए। मैं चाहता हूं आप ये वर्ड अपनी बाइबल में नहीं, यहां पढ़िए। वह लिसन, जीसस किस कंट्री में आया? जीसस किस कंट्री में आया था? लेकिन यहां इसराइल का नाम क्यों नहीं है? यहां ऐसा लिखना चाहिए ना, वह इजराइल में आया परंतु उसके लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। द बाइबल सेज वो अपने घर में आया, मनुष्य उसका घर है, वह अपने घर आया। उसका घर कौन है? हम। लेकिन उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाओं को जो बताता है, आखिरी कलीसिया को जानते हो प्रभु क्या कहता है? मैं हृदय के द्वार पे खटखटा रहा हूं। अंतिम संदेश था उसका, उस कलीसिया को, जिसमें वो बता रहा है कि मैं फिर से आना चाहता हूं तुम्हारे अंदर। लेकिन मनुष्यों ने उसे अस्वीकार किया। आप जानते हो परमेश्वर का राज्य इन दिनों में मनुष्य में आना चाहिए। इसका मतलब जानते क्या है? किंगडम। किंगडम आज ये वर्ड यूज नहीं होता, आज हम न्यू वर्ड सुनते हैं, गवर्नमेंट। उन दिनों में गवर्नमेंट नहीं होती थी, सरकारें नहीं होती थी, हर कंट्री में राजा होता था अपना। जैसे आज भी आप देखिए कुछ कंट्रीज में किंग्स हैं। किंगडम, उसका राज्य आए, इट मींस जैसे राजा कुछ कहता है सबको फॉलो करना पड़ता है। उसका राज्य आने का मतलब वो हमारे अंदर रहे और हमारे अंदर उसकी चले। इसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे पिता, तेरा राज्य आए, ताकि किंगडम कम। और यीशु समझा रहा है यहां पर, वापस आइए थीम वर्ड में आइए भाई। परमेश्वर का राज्य यह है। तो स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य मतलब मरने के बाद। आपने देखा यीशु ने 10 कुंवारियों के बारे में परमेश्वर का राज्य नहीं कहा। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है, मरने के बाद वाला जीवन। वहां पर ही नेवर यूज द किंगडम ऑफ गॉड, ही यूज द किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग का राज्य उन दिनों में लोग मरने के बाद जब वहां जाएंगे उसे कहते हैं स्वर्ग का राज्य। कितने लोग को समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट है थोड़ा?
मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं? कोई है यहां पर तो एक काम करिए, न समझ में आए ना, मैं मीटिंग के बाद यहां रुकने वाला हूं कुछ देर, वही 15-20 मिनट के लिए। आप पूछ सकते हैं अगर आपको न समझ में आए तो। अब यीशु यहां कह रहा है वह राई के दाने के समान है। आइए मेरी बहनों, यीशु किचन में घुस गए। ये सारी चीजें किचन में पड़ी रहती है ना। कितना प्यार करता है वो बहनों से, है ना? वो एक अच्छा पिता है। आमीन। वह राई के एक दाने के समान है जिस किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वो बढ़कर। अब ध्यान दीजिए, मैं ये बिलीव करता हूं फेथ ऐसा ही होता है। किसी ने आपको बताया होगा, सिस्टर क्या आप इस बात को जानते हैं ब्रदर कि हम एक गुनहगार हैं? ओके, फिर और आपको पता है हमें मुक्ति की जरूरत है, हमें मोक्ष, हमें नजात, हमें उद्धार की जरूरत है। यस, आप जानते हो हर जगह पे ऐसा कहा जाता है जो तुम करोगे वो तुम भरोगे। पर मैं आपको बताऊं जीसस ऐसे नहीं है। अच्छा, जीसस में क्या है? बाइबल बताती है हमने जो गुनाह किए थे उसने उसका भुगतान किया, और यदि हम उस पर विश्वास करें तो हम बचाए जाएंगे। और ये सुसमाचार सुन के हो सकता है आप किसी कलीसिया में गए और अचानक आपने खुदा के लिए कुछ सुना, यीशु के लिए कुछ सुना, और जैसे आप यहां पर आए आप में एक उम्मीद जागी, आप में एक विश्वास उठा। और आप जानते हैं स्टार्टिंग के डेज में हम सब फेथ में चलते हैं। इवन मैंने देखा है जब अधिक ज्ञान आता है ना तो फेथ ढीला हो जाता है। पहले के दिनों में आपने देखा था आप में फेथ कैसा था? कैंसर वाला सामने आ जाए आप उसको बोलते रहे जा ठीक हो जाएगा तू। वो सोचता था कभी कभी कि ये पागल है, ये ऐसे कैसे ठीक हो जाऊंगा, लेकिन आप बोलते थे। लेकिन इन दिनों में जब आप कैंसर के लिए प्रेयर करते हो तो आपके मन में ख्याल आते हैं मेरा खुद का प्रेयर लाइफ ही डाउन है, मैं इसके लिए क्या प्रेयर करूं। आपने देखा जहां ज्यादा विजडम, ज्यादा ज्ञान है वहां पर विश्वास कम काम करता है। राइट? कितनों के बाद जानते हैं जब हम पहले के दिनों में हम प्रभु में आते हैं तो हम किस चीज में चलते हैं? फेथ में। और इसमें आपको सदैव चलते रहना है। सुनिए, एक फेथ है। फेथ कैसा होना चाहिए? आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? फेथ में भी डिफरेंट चीजें आ गई हैं आजकल, जहां तक मैं जानता हूं। चलिए, आप में से कितने लोग के बाद जानते हैं जीसस ने इस अर्थ पे ह्यूमन की किस चीज को बहुत प्रेस किया था? कौन सी वो चीजें थी जिनको देखकर यीशु पब्लिकली उनकी बड़ाई करते थे? यार औसम है ये आदमी। विश्वास के बारे में एक आदमी यीशु को कहता है मेरे घर आ, और जब यीशु उसके घर में आता है बाहर आके खड़ा होकर बोलता है मत आ। क्यों? मैं योग्य नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं कितना मैं करप्ट हूं। आप एक काम करिए, आप यहां से कह दीजिए मैं घर जाऊंगा ना, मैं देखूंगा वो ठीक हो जाएगा। जब यीशु ने इस आदमी के बारे में सुना, इसकी बातों के बारे में, यीशु उन लोगों को जो उसके पीछे आ रहे थे खड़े होकर कहता है सच कहता हूं मैंने इसके जैसा विश्वास तुम में भी नहीं देखा है। 100% मैंने इस आदमी के अंदर भी विश्वास जो था, जो है, जो मैं तुमने भी नहीं देख पाता हूं। और यीशु उसके बाद कहता है जा तेरा सेवक चंगा हो गया है, जा। और बाइबल बताती है वो ठीक हो गया। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं वो ये है, आपका जो ईमान है किस पर है आजकल? एक बहन ने मेरे सामने एक बच्चे को लेकर आई और मैंने उसको कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने बोला इसको कम सुनाई देता है, उसको इतनी बड़ी मशीन लगी हुई थी यहीं पर। तो मैंने उनको कहा कि मैं एक चीज जानता हूं बहन, अगर आप कंटिन्यू यहां पर आएंगे ना परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक फिर से आई वो उसी बच्चे को लेकर। तो मैंने उसको कहा अब कैसा है? तो उन्होंने बोला अभी भी ऐसा ही है। मैंने मशीन निकाली थी उस दिन और मैंने दूर से पुकारा, नहीं सुन रहा था। ओके, फिर तीसरा हफ्ता जब वो आई तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेट थी और उन्होंने आके मुझे कहा ब्रदर आपके ऊपर भी कोई है क्या? कोई ताकतवर पास्टर? तो मैंने कहा हाँ एक है। तो बोला कौन है? मैंने बोला उसका नाम यीशु है। आप जानते हैं ना जीसस इज अ पास्टर? कितने लोग के बात जानते हैं? कहां लिखा है? यस, देयर इज रिटन इन हिब्रू। इब्रानियों में क्या लिखा है? प्रेरित और महायाजक। यीशु पर ध्यान दो। अपोस्टल
एंड द हाई प्रीस्ट। मैंने कहा एक है तो वो वही रहता है हमारे पीछे, वही दुआ करता है। नहीं एक्चुअली ब्रदर, मैं सोच रही हूं मैं इसे कहीं और ले जाऊं, हाथ रखवाऊं, ये करूं वो करूं। मैंने कहा बहन आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, वो भी उसी यीशु से प्रार्थना करेगा, मैं भी उसी यीशु से प्रार्थना करूंगा। मैंने कुछ लोगों को जानते क्या देखा, खुदा से ज्यादा पर्सनैलिटीज के पीछे। ये अजीब फेथ नहीं है इन दिनों में। और मुझे पता चला कि वो ऐसे लोगों के सामने दुआ करवाने के लिए गए जिन्होंने उनसे प्रार्थना के पैसे ली। वो वापस आई, मैं जैसे वो वापस आई तो फिर एक हफ्ता वो फिर से आई। तो मैंने कहा बहन होकर आए आप? बोला हाँ मैं होकर आई। मैंने कहा अभी आपका बच्चा कैसा है? वैसा ही है। मैंने कहा बहन मुझे बड़ा दुख है कि आपका बच्चा अब तक चंगा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, आप गलत बातों पे ट्रस्ट कर रहे हो। आपको लगता है ये पास्टर, नो इश्यू, मैं मानता हूं हमारे ऊपर हर एक के ऊपर सेम अनॉइंटिंग नहीं रहती है, जिसने ज्यादा खुदा के करीब है। लेकिन आपको लगता है कि इन दिनों में लोग कलाम से ज्यादा लोगों पे बिलीव करने लग गए। मैंने उस बहन से कहा बहन मुझे बड़ा दुख है कि आपका बच्चा अभी तक चंगा नहीं हुआ है, मैं खुदा से विनती करूंगा क्योंकि मैं यही कर सकता हूं आपके लिए कि वो आपका बेटा ठीक हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन दिनों में आपका फेथ, वो जो पाथ है वहां से हट गया है? हमारे कलीसिया में एक बार एक पास्टर आए थे, तो एक बहन को टीबी है हमारे चर्च में, प्रभु के अनुग्रह से वो चंगी हो चुकी है, कभी कभी आती है वो बॉम्बे के कलीसिया में, तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो एक पास्टर आए थे, वो इस तरफ खड़े थे, मैं यहां पर खड़ा हूं। वो हमारी चर्च में 1 साल से आती है और जीसस के पास गई तो उनको बोला मुझे टीबी है। मैं वहीं खड़ा था, तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा 1 साल से आ रही है, मुझे नहीं पता है मुझे टीबी है। तो मैंने उनको बाद में बोला, मैंने कहा आपको टीबी थी? बोला हाँ टीबी है। मैंने बोला कहाँ? बोला बैक में टीबी है, होती है कुछ लोगों को। तो मैंने बोला टीबी थी, आपने बताया नहीं। तो मुझे बोलती है आप ठीक कर सकते हो। कुछ लोगों को लगता है लोकल पास्टर मतलब लोकल बीमारियां ठीक करेगा, सर्दी जुकाम खांसी। बड़ा बाहर से पास्टर आएगा वो कैंसर ठीक करेगा। क्या हो गया? आपको पता है मैं कौन हूं? मैं सर्दी जुकाम खांसी वाला हूं आजकल। सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, ओ कोविड है, रुको 2 महीने के बाद वो आएंगे, वो हाथ रखेंगे। इज अ बिग पास्टर, वो आप पे हाथ रखेंगे। पौलुस कहता है मेरा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर है। आपका किस पर है? गौरव उस दिन मुझे बता रहे थे, कॉल आते हैं कभी कभी प्रेयर टावर पे, पास्टर सूरज प्रेमानी, और गौरव उनको बोलता है नहीं बहन वो बिजी हैं, मैं बात कर रहा हूं गौरव सचदेवा, आप बताइए क्या दुआ करें। पास्टर हैं? बहन वो बिजी हैं, आप बताएं हम क्या प्रार्थना करें। पास्टर से ही करवानी है। बहन मैं वो बिजी रहते हैं, नहीं मुझे करवानी है तो उनसे ही करवानी है, मैं स्वर्गदूत हूं। अरे परमेश्वर हर एक की सुनता है। आपको क्या लगता है ये अगर गुड़िया, ये बच्चे दुआ करेंगे? मैं आज भी जानता हूं एक दिन पास्टर बेनी हिन ने लोगों का भ्रम निकालने के लिए एक मस्त काम किया। जब वो लोगों पे हाथ रखते हैं ना, लोग गिर जाते हैं, तो लोग उनको सोचते हैं कि ये पावरफुल है। एक दिन मीटिंग पूरी हुई, उन्होंने 6 साल की बच्ची को सामने बुलाया और उन्होंने कहा ये कितने साल की है? उन्होंने बोला 6 साल की। उन्होंने बोला देखो ये क्या करती है। सामने 5000 लोग खड़े थे, उनको खड़े होकर बोलता है इनको बोल प्रभु ने स्पर्श करे, प्रभु ने स्पर्श करे। और उस बच्ची ने ऐसा कहा टच इन जीसस नेम। 5000 लोग जमीन पे गिर गए। तब उसने एक बात खड़े होकर कही, देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के नाम में ताकत है, मैं मच्छर को भी ठीक नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसा बोला। अरे हम एक बाल को सफेद काला नहीं कर सकते विदाउट मेहंदी। आप देखिए, आप में से करके दिखाओ विदाउट मेहंदी, आपके सफेद बाल को काला करके दिखाओ। आपको क्या लगता है मुझे सफेद बाल नहीं है? बहुत हैं। मैं जब बाल कटवाने जाता हूं वो मुझे कहते हैं कलर कर दूं। मैंने बोला पैसा नहीं देगा मैं 1 रुपया, टच भी किया तो रहने दे, वो मेरी खेती है। हाँ बोलो फेथ। हमारा विश्वास किन बातों पर है? लोगों पर?
बोलिए बोलिए बोलिए। कितने लोगों ने जेनेसिस 1:1 पढ़ा है? जिनको आता है बोलिए। उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर, बस इतना बोलो, बोलो आदि में परमेश्वर। शुरुआत में कौन है? खुदा है। कितने लोगों ने उत्पत्ति के आखिरी अध्याय का आखिरी वचन पढ़ा है? जोसेफ इन कॉफिन, यूसुफ कब्र में था। बदर क्या समझाना चाहते हो? परमेश्वर अनंतकालीन है, मनुष्य एक दिन मरेगा। परमेश्वर के वचन पर बिलीव करें। चलिए, मैं मानता हूं आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे। चलो अब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब परमेश्वर नहीं चाहता, सुनिए, जो लोग गलत बातों पे ट्रस्ट करते हैं, आपको लगता है ये पास्टर ठीक कर सकता है, वो सिस्टर ठीक कर सकती है, इन बातों से निकलिए और सही बातों पे ट्रस्ट कीजिए, उसके वचन पर। और जो ऑलरेडी करते हैं, अब आइए हम विश्वास से विश्वास योग्यता की ओर बढ़े। आप में से कितने लोगों ने, आइए हम एक और वचन खोलेंगे। मैं चाहता हूं प्लीज ब्रदर आप सब मेरे साथ खोलिए मत्ती का 25वां अध्याय। आज एक और वर्ड खोलेंगे हम, ताकि हम चीजों को ठीक से समझ पाएं। 25 का 20, यहां देखिए सब। जिनको बाइबल नहीं है वो प्रोजेक्टर की तरफ देख सकते हैं। सबसे पहले हमें विश्वास में बढ़ना है, और जो बढ़ रहे हैं, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है। जिसको 5 तोड़े मिले थे, 19 खोलो भाई, 25:19 नहीं, 21, ओके। देखिए 21 में क्या लिखा है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आइए सब यहां देखिए, यह वचन आया है मत्ती के 25वें अध्याय में। क्यों 22 में क्यों नहीं, 27 में क्यों नहीं, 25 में क्यों आया? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। 24 अध्याय में अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में बातें की, और ठीक एक अध्याय के बाद प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहा है कि अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा जिस चीज पे ध्यान दिया जाएगा वो है मनुष्य की विश्वास योग्यता पर। एक होता है विश्वास, दूसरा होता है विश्वास योग्यता। विश्वास आपके शब्दों में दिखता है, विश्वास योग्यता आपके चरित्र में दिखाई देती है। 24 अध्याय में जब चेलों ने उससे पूछा आपका दोबारा आना कब होगा, तब उसने ये बातें कही, सुनामी आएगी, कोविड-19 आएगा, ये होगा वो होगा, और लास्ट में जब उसने सारी बातें कह दी, उसके बाद उसने एक दृष्टांत कहा और उसमें बताया उसने कि 10 कुंवारियां क्या हैं, वो लोग कौन है जो राइट साइड खड़े थे जिसको शीप कहा गया, और उसने एक और दृष्टांत यहां पर कहा कि कौन वो विश्वास योग्य दास है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, एक दिन आप और मैं, इस दिन से कोई नहीं बच सकता, एक दिन आप और मैं उसके सामने खड़े रहेंगे। उस दिन ये नहीं देखा जाएगा कितने गीत गाए गए, कितनी आत्माएं बचाई, कितने लोगों को खाना खिलाया, कितनों को हमने फाइनेंशियली हेल्प की, ये सब नहीं देखा जाएगा। उस दिन खुदा आप में एक ही चीज जांचेगा कि आप कितने विश्वास योग्य थे। विश्वास योग्यता आज बहुत सारे लोगों में नहीं पाई जाती। विश्वास बहुत है, बहुत फेथ है लोगों में, पर विश्वास योग्यता नहीं देखी जाती। जानते हो विश्वास योग्यता क्या होती है? थोड़ा मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अगर आप सच में यह बात चाहते हैं कि खुदा उस दिन आपको यह वर्ड कहे, धन्य, ब्लेसेड, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, अगर आप चाहते हो खुदावन आपको यह बात कहे, तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके जीवन में आपको प्रैक्टिकली करना चाहिए। और हां, मैं आपको फिर से कहता हूं, यह वचन सुनने के बाद कोई भी अपनी ताकत से इस पे चलने की कोशिश न करे, बहुत गहरा गिरोगे आप।
जब पहली बार पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया मरियम के टाइम पे, आप जानते हो पहला काम बाइबल में ऐसा दिखाया गया कि वो चर्च बनाने नहीं आया, वो एक वुमेन को प्रेग्नेंट करने के लिए आया। अमेजिंग ना। लेटर आगे चल के आप पढ़ो, पवित्र आत्मा चर्च बनाने के लिए आया। पर आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, जब वो पहली बार, जब जिब्राइल उसके सामने खड़ा होकर कहता है आनंद और जय तेरी हो मैरी, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तुझसे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, उसकी सेवकाई होगी, वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, परमेश्वर उसे सिंहासन देगा, वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। सारी बातें, आप में से कितने लोग इस बात को देख पा रहे हैं? पवित्र आत्मा इस अर्थ पे फर्स्ट टाइम एक वुमेन को प्रेग्नेंट करने के लिए आए। आप जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि एक वुमेन जिसकी जस्ट एंगेजमेंट हुई है वो प्रेग्नेंट हो सके? ये कभी नहीं हो सकता। आप जानते हो पवित्र आत्मा इस अर्थ पे जब पहली बार रिवील हुआ तो उसने अपनी पहचान क्या दी कि मैं उन कामों को संभव कर सकता हूं जो असंभव है, जो हो नहीं सकते। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं आज प्रीच करूंगा ना, उस पे चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है अगर आपको खुदा हेल्प न करे तो। ताकि आप आज के वर्ड को सुनने के बाद पूरी तरह से उस वचन पर, और हां, अगर आप इस पे न चल पाए, अगर आज का वचन सुनने के बाद अगर आप इस पे न चल पाए तो निराश मत होना, खुदा से मांगना, अभी तक मैं नहीं चल पा रहा हूं, मेरी हेल्प कर, हेल्प कर, हेल्प कर। क्योंकि मैं जानता हूं ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोग फॉल होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। कई बार उनकी आंखें चर्च में आके खुलती हैं कि अरे बाप रे, ये तो मैं करता हूं। लिसन, देयर वाज अ किंग इन इज़राइल कॉल्ड शाऊल। बाइबल बताती है एक राजा था, उसका नाम था शाऊल। बाइबल बताती है वो अपनी बुलाहट में फेल हुआ था, उसका अभिषेक चला गया और वहां पर एक डीमन आके उसके माइंड को कंट्रोल और इरिटेट करता था। आप जानते होंगे शाऊल के ऊपर एक डीमन आके उसको कंट्रोल और इरिटेट करता था। और कई बार आप देखो वो अपने लाइफ में म्यूजिशियंस को ढूंढता था। दाऊद को भी उसने ही बुलाया था। जब जब दाऊद आराधना करता था, आपको पता है डेविल वहां से भागता था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब आप गिटार, जब आप तबला, जब आप ड्रम बजाते हैं, जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, एक फोकस होता है नाइस बजाऊं ताकि लोगों को मजा आए। इस आराधना में कभी अभिषेक नहीं आता, लेकिन जब आप अपनी हर वीणा, हर सारंगी, हर चीज उसको देख के बजाते हो, उस म्यूजिक में अभिषेक होता है। इसलिए लिखा गया है एक दिन एलीशा प्रभु को ढूंढ रहा था, परंतु उसका हाथ उसे नहीं मिल रहा था। तब अचानक एक वीणा बजाने वाले को बुलाया गया और जैसे उसने बजाना स्टार्ट किया, द बाइबल सेज प्रभु का हाथ एलीशा पे आया। आप जानते हो इसके बाद नहीं। ओके, गुड गर्ल, लिसन। जब बाइबल बताती है शाऊल अपनी बुलाहट में फेल हुआ, एक डीमन आके उसे इरिटेट करता था, उसे परेशान करता था। आपने देखा है आज भी जिन लोगों ने पॉर्न वीडियोस देखे हैं अपने ओल्डन डेज में, आज भी आपने देखा है डीमंस कैसे आपको सपनों में मेंटली टॉर्चर करते। सेम थिंग, एक आदमी ने किसी आदमी को क्षमा नहीं किया और राजा को यह बात बताई गई। जानते हो स्टोरी में क्या लिखा है? राजा ने उसके लिए क्या कहा? इसे अंधेरे कुंड में डालो जहां पर इसको मेंटली टॉर्चर किया जाए। इसलिए बाइबल बताती है मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। आप गलत काम करके खुदा के सामने जाओगे, कहोगे मुझे माफ कर, वो माफ कर देगा, फिर भी जो आप बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। मैंने लास्ट संडे में एक ब्रदर से मिला, बहुत ही अच्छे भाई हैं। उन्होंने कहा ब्रदर कंप्लीटली, यहां आ जाओ, इधर इधर इधर, फास्ट फास्ट फास्ट, गुड गर्ल, कम 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 कम, यस, यहां बैठ जाओ, थैंक यू। इन्हें चिल्लाना नहीं है, बच्चे हैं ये हमारे। लिसन,
द बाइबल सेज, वचन में क्या लिखा है? एक लड़का मुझे उस दिन मिला, वो मुझे कहता है, ब्रदर मैं 1-1.5 साल से आपके पास आता हूं, मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया ये देखना, लेकिन ब्रदर मुझे मेमोरीज नहीं छोड़ रही है। हर रात मैं जब सोता हूं, जिनके साथ भी मैंने बुरा किया था वो सब लोग आके मेरे माइंड में। लिसन, शैतान कभी भी आपके जीवन में ऐसे ही नहीं आएगा जब तक आप उसके लाइफ में दरवाजा ना खोलो। क्या हम लोग क्या ऐसे वैसे हैं, बस कभी भी आएगा हमको परेशान करेगा? कि आप यहीं पर रुकिए, मैं आज आपको कुछ और भी वचन दिखाना चाहता हूं। देखिए कैसे वो आपके लाइफ में आता है और काम करता है। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, मेरी आपसे विनती है कोई भी इसको न खोले, मैं आपको बाद में रेफरेंस भी दूंगा, मैं चाहता हूं आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। ब्रदर इफिसियो लगाइए 4 अध्याय, फास्ट लगाइएगा। और आप लगाएं सिर्फ 27वां वचन। यहां देखिए सब, यहां क्या लिखा है। मुझे लगता है ये वचन बहुतों ने पढ़े हैं, लेकिन आज सही समय है इन्हें बताने का। इफिसियो 4:27। आपको पता है आप कैसे चांस देते हो उससे? चलो बताओ, आप शैतान को चांस कैसे देते हो? याद रखिए, आपने खुदा के वचन के अगेंस्ट में काम किया, आपने उसको बुलाया है। एक बहन आती थी हमारे कलीसिया में बहुत साल पहले, उसके अंदर से हम दुआ करके दुष्ट आत्माएं निकालते थे। बहुत सारे भाई गवाह हैं इस बात के। 3 महीने के बाद हम उसे फिर से फंसा हुआ देखते थे। मैं प्रभु को कहता था 3 महीने अच्छी थी, अब क्या हुआ? एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा इसके घर में किसी को भेज। भाई लोग गए और मैंने पहली बार अपने भाइयों को जानते क्या कहा, प्लीज ऑब्जर्व करना, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना। तब उन्होंने उनके घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखी जिनकी पूजा पाठ चल रही थी। और जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या, दिस इज द रीजन, ये कारण है, ये रीजन है, ये कारण है। हमने उनको कुछ भी नहीं कहा, हम चले आए। फिर जब वो चर्च में आए तो हमने उनको कुछ चीजें समझाई कि बहन छुटकारा पाना है तो किसी को अवसर न दो। आपको पता है अवसर, शैतान हमेशा ताक में रहता है, वो हमेशा चाहता है कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स करने वाला मुंह हो। सोचिए आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो, आज समझो आप अपने घर में पति पत्नी दोनों विश्वासी हो, और कभी कभी याद है पति पत्नी को अलग अलग रेवलेशंस होते, डिफरेंट रेवलेशन। वो कहता है आके आज मैंने ये सीखा, ऐसा होता ही नहीं है। हमारे पास्टर बोलते हैं ऐसा। तुझे तेरा पास्टर क्यों सही लगता है? हां क्योंकि वो सही है, मतलब मेरा झूठा है, वो तू देख। उसके बाद वो चिल्लाता है और लास्ट में ज्ञान की बात पे लड़के बात नहीं करते। आपने बुला लिया उसको, अब वो आपके मन में ये डालेगा ये तो है ही चरिया, ये तो है ही पागल, गलत टीचिंग में चलता है, और वो उसके मन में ये भी गलत है, ये भी गलत है। और अब आपके अंदर अरे आर्ग्यूमेंट्स किया ही क्यों? मुझे एक आदमी ने कहा आदम को परमेश्वर ने कहा था हवा को कभी छूना नहीं। मैंने कहा अच्छा, कहां लिखा है? बोला ये रेवलेशन है। मैंने कहा मैंने सपना देखा तू पिट रहा है। बोला ये क्या है? मैंने कहा ये भी रेवलेशन है। तू बहुत पिटने वाला है, ये मैंने प्रकाशन देखा है तेरे लिए। बोला आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने बोला ब्रदर परमेश्वर कहता है फूलो फलो, और तू कहता है छुओ मत। बच्चा कैसा पैदा होता है ब्रदर? जब पति और पत्नी एक साथ होते हैं तब होता है ना, क्या ऐसे ही हाथ मिलाने से होता है? बोला नहीं। मैंने कहा ब्रदर प्लीज चेक योर बाइबल स्टडी, और विनती करता हूं पब्लिकली कुछ मत बोलना, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, है ना। अगर लीडर ब्लाइंड है ना तो घर पे बैठे तो बहुत अच्छा है, बड़ा फायदा है, पर अंधा है और लोगों को लीड भी कर रहा है, गए, है ना। द बाइबल सेज, खुदावन का कलाम कहता है परमेश्वर ने जब देखा कि शाऊल उसके विरुद्ध चल रहा है, उसके नबी की बात नहीं मानता, परमेश्वर ने उसके ऊपर से निकाल दिया पवित्र आत्मा, अनॉइंटिंग खींच ली, और उसकी जगह पे डीमन। ब्रदर क्या ये नए नियम में भी होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, हम में डीमन? ओह
जो आदमी डिमोनोलॉजी में, दुष्ट आत्माओं में फंसा हुआ है, ये साइन है उसे पवित्र आत्मा नहीं मिला। आपको लगता है ये आपके जीवन का हिस्सा, एक तरफ जीसस एक तरफ डीमन, एक घर में रहेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप जानते हो ये काम पुराने नियम में क्यों हो पाया? क्यों उस बंदे को ऊपर डीमन रखा गया? सुनिए, मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, खुदा ने बाइबल के अंदर कुछ काम ऐसे होने दिए जिससे आप सीखें कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। एक भाई ने मुझे कहा, तुम्हारी बाइबल करप्ट है। मैंने कहा, क्यों भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलता है, लूत ने क्या किया था? क्या किया था? वो अपनी बेटियों के साथ उसने गलत किया। मैंने कहा, हां लिखा है, ये ठीक है। मैंने उससे कहा, अब मुझे ये बता, ये रिकॉर्डेड है कि बाइबल बोलती है तुम भी करो? मुंह बंद हो गया उसका। न्यूज़पेपर में कितनी खबरें आती हैं रोज, यहां पर रेप हुआ, वहां पर बैंक लूट ली गई, वहां पर यह हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें यह सिखाया जा रहा है कि यह करो, कि वो हमें खबर दे रहे हैं? अरे जब बाइबल बताती है कि यह काम हुआ था, बाइबल आपको नहीं कहती है ये करो, बाइबल बताती है उल्टा भागो उन बातों से, क्योंकि इन्होंने किए थे, तुम मत करो। लोग बाइबल को करप्ट कहते हैं। जो बाइबल को करप्ट कहता है, तुम करप्ट हो, मैं बोलता हूं। हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो था, वो है, वो रहेगा। याद रखिए, ही लव राइचियसनेस। तुम पुराने नियम में ये पढ़ते हो, नए नियम में जानते क्या लिखा है? अगर हम किसी बहन को देखें और मन में सोचें, ये खुदा को पसंद नहीं है। नहीं, लेकिन हमें ये नहीं दिखता ब्रदर, हमें वो दिखता है। सुलेमान ने 1000, अरे सुलेमान ने रखी तो क्या खुदा ने हमें भी कहा 1000 रखने के लिए? बोलिए। हमेशा याद रखना, जब भी बाइबल के अंदर आपको ऐसे पैसेजेस पढ़ने के लिए मिले, तो याद रखना वो रिकॉर्डेड हैं। खुदा उनको बढ़ावा नहीं दे रहा। परमेश्वर हमें अलर्ट कह रहा है। पॉल कहता है, सारी बातें इसलिए लिखी गई ताकि हम अंतिम समय में रहने वाले लोग चौकस रहें। आप जानते हो, जब ये आदमी चला गया, उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी किंगशिप ले ली और खुदा ने उसकी जगह पर एक लड़के का अभिषेक किया। हिज नेम वॉज डेविड, उसका नाम दाऊद था। और सुनिए अब जो मैं कह रहा हूं, देखिए, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, जब दाऊद ने गोलियत को मारा, उसके बाद दाऊद के जीवन में एक, उसके हिस्से में एक बात आ गई। दाऊद के इतना यश फैल गया, वो इतना फेमस गया, जहां कहीं भी जाता था, देखो लोग क्या बोलते थे, शाऊल ने कितने मारे? 1000, और दाऊद ने 10,000। ये बातें सुन सुन के शाऊल इतना परेशान हो गया था। और जानते हो उसने क्या किया? इसका ससुर है दाऊद। शाऊल की पहली बेटी जो थी ना, मिशेल, वो दाऊद की बीवी है। और ये बंदा अपने दामाद को मारने के लिए बार बार पीछे जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ, ये खुद मरने वाला था उसके हाथों में, तो भी दाऊद ने से नहीं मारा। अब सुनिए, जो मैं अंतिम बात बताना चाहता हूं वो ये है। मुझे बताइए, जब शाऊल मर गया और दाऊद को इस बात की खबर पहुंच गई, मुझे बताइए उसके बाद दाऊद का एटीट्यूड क्या था? जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपको परेशान करने वाले मर गए, आप क्या करेंगे? विजयी हुआ यीशु मेरा, विजयी हुआ, टांग तोड़ा, शैतान हारा। अरे ग्रीटिंग्स, किसी को तो आप पेड़े भेज देंगे, ये ले खा, क्या हुआ, गया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब सीक्रेटली बड़े खुश होते हैं, भले रिएक्ट नहीं करते हैं, पर आराम से अगर वो देखे ना कि आपको तंग करने वालों को बॉस चिल्लाता है, और आप अंदर में, गॉड इज अ रियल जज, परमेश्वर सच्चा न्यायी है। यू नो, इट्स अ इविल हार्ट। मैं ऐसे एक बुरा हृदय कहता हूं कि जब आपको पता चलता है कि आपके दुश्मन, आपको ट्रोल करने वाले, आपको नेगेटिव कमेंट्स करने वाले आपके नीचे गिर गए, आपको खुशी होती है। बाइबल कहती है, बैरी भूखा हो
तो उसे घर ले आ, उसे खाना खिला, उसे पानी पिला, ऐसा करके उसके ऊपर शर्म के अंगारों के ढेर लगा और हमें खुशी होती है। आप जानते हो जब दाऊद को पता चला तो दाऊद ने क्या किया? आज आपका होमवर्क है, घर पे जाके शाऊल की मृत्यु के बाद आप उस पूरे गीत को पढ़िए जो दाऊद ने कहा। जानते हो दाऊद पहले पहले क्या कहता है बहनों के लिए? कहता है बहनों को, हे यरूशलेम की बेटियों, जो तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाता था वो चला गया। पहाड़ों से जानते क्या कहता है? हे पहाड़ों नीचे हो जाओ, इज़राइल का शूरवीर चला गया। तलवार पड़ी थी उसके सामने, उसकी म्यान पड़ी थी, उस म्यान को देख के कहता है तुझे रोज ऑयल से घसने वाला चला गया। और अपने आप को योनातन के लिए क्या बोलता है? योनातन के लिए वो कहता है तेरा प्यार 1000 स्त्रियों से बढ़कर था मेरे लिए। सुनिए, विश्वास योग्यता इसमें देखी जाती है कि आपकी जिंदगी में जिनसे आपकी नहीं बनती, जो आपके पीछे बोलते रहते हैं, जो आपके खिलाफ हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हो? अगर आपको उनके लिए कोई गर्ज नहीं है, आप उनको हमेशा अपनी दुआओं में लिफ्ट करते हो। तिमुथियुस को लेकर जैसे पौल खुदा के सामने जाता था और उसके सामने रोता था कि मेरे इस बेटे को ब्लेस कर, मेरे जाने के बाद ये जनरेशन को देखेगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो अपने सताने वालों को अपने हृदय में लेके जाते हो कि प्रभु वही वचन जो तूने क्रूस पे कहा था ये नहीं जानता ये क्या करता, मैं भी तुझसे यही कहता हूं, लॉर्ड ब्लेस हिम, ब्लेस हिम। आज देखिए, जिनको आप पसंद नहीं करते हो ना, उनकी बात कोई निकाले, पूरा भंडारा बाहर आता है, पूरा भंडारा बाहर आता है। पूरा जो भंडार बना के रखा था, ये आइए बैठिए, चाय तो बना, बैठ, जल्दी नहीं भागना चाहिए, ये बैठ बैठ, चालू हो जाते हैं। और जानते हो खुदा वहां से जब आपको देखता है वो आपको क्या कहता है? मुझे लगता है वो जीसस को ऐसे बोलता है, लिसन, ही इज अ गुड बिलीवर बट नॉट फेथफुल बिलीवर। 2 हफ्ते पहले जब मुझे ये रेवलेशन मिला, आपको पता है कैसे मिला? समटाइम्स विजडम मिस्टेक में से बाहर आती है। गलती की, धक्का खाया, चोट लगी, तब समझ में आता है। कई बार आपको देखा, आपने, आप में से बहुत लोग, कितने लोग हैं यहां पर, एक बार कहीं पर आप मोबाइल भूल गए थे और आप बहुत आगे निकल आए थे, तब आपको मालूम पड़ा फोन रह गया है किधर। कैसे भागे थे आप? जैसे कुत्ता आपके पीछे भागा, भागे थे आप? मैं भागा था। मेरा फोन एक दिन कहां पर रह गया था, गाड़ी की डिक्की में रह गया था और मैं अपने ऑफिस में चला गया। मुझे मालूम पड़ा, मैं ऐसे भागा, चप्पल भी नहीं पहनी मैंने, मैं भागा नीचे। मैंने उस दिन के बाद जानते हो क्या देखा? जब मेरा फोन नहीं था, मेरा फोन चोरी हो गया था। मेरे पास एक सेल फोन था कुछ समय पहले, मैं कुछ लेने के लिए गया था बस मेरे ऑफिस के पास में, तो मैंने अपना फोन वहां रखा था, मैं लेकर भी आया। जब मैं वापस आया मेरा फोन नहीं था। उस दिन के बाद जानते हो क्या करता हूं मैं जब भी कहां भी जाता हूं पहले ये देखता हूं। चलो आगे। समटाइम्स विजडम मिस्टेक में से आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओके, कम टू द पॉइंट। कुछ समय पहले एक भाई आया मेरे पास। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे थे जिसको एक्चुअली हम दोनों ही डिसलाइक नहीं करते, पर एक्चुअली हम उसकी तरफ खड़े नहीं रह सकते। हमारा ही भाई है वो, चर्च का नहीं है, कहीं और का। हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन जब बातें निकली तो ट्रस्ट मी, मैंने उस भाई को लेकर उस भाई के साथ उसके पास की बातें निकाली। नो, ट्रस्टवर्दी नहीं है ये बंदा, नहीं कर सकते हम इस पे ट्रस्ट, इसने क्या किया था। और जब वो आदमी लेफ्ट हुआ, आई फील मेरे अंदर से पीस लेफ्ट हो चुका है। तब मैंने खुदा से कहा, प्रभु निश्चय जानता हूं कुछ तो मैंने बोला है जो तुझे पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से तूने मेरी शांति ले ली। आपको पता है, तब मैंने ये बात समझी, विश्वासी बनना और विश्वास योग्य रहने में क्या फर्क है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो ही नहीं सकता आपके जीवन में सबको आप पसंद करते हो या सब आपको पसंद करते हैं। बोलिए, जब उनकी बात निकलती है आप क्या बात करते हैं?
आपको पता है पूरी दुनिया प्रीच करती है, अनॉइंटिंग प्रेयर पे डिपेंड है। आपको पता है कैथरीन ये प्रीच नहीं करती थी। कैथरीन इसको लेकर एक और बात कहती थी। कैथरीन कहती थी अनॉइंटिंग फेथफुलनेस पे डिपेंड करती है, विश्वास योग्यता पर। कि आप इतनी बार आपने उस बंदे का नाम सुना लेकिन आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, आप शांत थे, आप शांत थे। परमेश्वर जब आपको देखता है ना, परमेश्वर आप पे ट्रस्ट रखना स्टार्ट कर देता है कि यार ये वो बंदा है जो मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई अगर आपके सामने आए और आप दोनों उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हो और वहां पर बात निकले, तो क्या आप चुप रह सकते? हाँ, विश्वासी तो हम सब हैं। क्या हम विश्वास योग्य हैं? कितना बोलते हैं हम किसी किसी के लिए। अरे फिर क्या हुआ, उन्होंने आपके साथ बुरा किया तो आपको लगता है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में शैतान गया अय्यूब के पास? परमेश्वर के अलाउ करने पर गया? आपको क्या लगता है आपको शेप क्या खाली प्रेयर और बाइबल स्टडी देगी? अरे कई बार आपको शेप ये दुनिया देती है। आपको क्या लगता है बस आपने प्रेयर की, प्रभु मुझे पवित्र कर, अपनी तरह बना, ये काम स्टार्ट हो जाता है? बोलिए कितने लोग हैं यहां पर? ओ ब्रदर, ये क्या बोलते हो आप? यस, ये सच है। विश्वासी तो हम सब हैं। विश्वास हो कि कितने? कौन ये कह सकता है ब्रदर पूरा हृदय जान ले खुदावन, मेरे अंदर किसी के लिए कोई गर्ज नहीं है, भले बुरा भी किया। आपको पता है मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरी टेस्टमनी है। मैं कई बार अपने चर्च में अपनी टेस्टमनी नहीं देता हूं, लेकिन आज देता हूं। ये मेरी टेस्टमनी है, यही मेरी टेस्टमनी है। आप मेरे गले को ब्लेड से काट के जाओगे ना, तो भी मैं आपसे नफरत नहीं करूंगा। ये मेरा नेचर है, मैं आपसे बिल्कुल नफरत नहीं करूंगा। आप कभी भी मेरे ऑफिस में आइए, हम साथ में चाय पियेंगे, उसके बाद भी मैं बोलूंगा बैठो, क्या हुआ, आई एम सॉरी, नहीं नहीं नहीं, मैं ताली नहीं चाहता इस पे, थैंक यू। आप मेरे सामने भी आओगे ना, इवन आपको पता है कभी कभी मुझे मालूम पड़ता है इन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला, जब मेरे सामने आते ना, एक 1% में रिएक्ट नहीं करता कि मुझे मालूम पड़ा है आपके लिए। जानते हो क्यों मैं ऐसा क्यों बना? मैं बिल्कुल नहीं था ऐसा, पर मैं ऐसा क्यों बना? क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, जस्ट वन थिंग, कि उसने मुझ पर कितनी दया की। मुझे पता है मैं कितना क्षमा किया गया हूं, मुझे पता है मैं कितना माफ किया गया हूं। आप 10% मेरी लाइफ जानते हैं, आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? 5% भी नहीं जानते हैं आप मुझे। हम मिलते क्या है हफ्ते में 2 दिन। आप मेरे भीतरी जीवन को जानते हो, मैं आपके लिए क्या सोचता हूं, वो जानता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से कहता हूं, क्षमा पाना एक बहुत बड़ी बात है। आप में से बहुतों को परमेश्वर के खून को आपने पानी की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपको उस दर्द का एहसास नहीं है जिसमें से खून बहा। बस अब पाप करेंगे, पास्टर को झूठ बोलेंगे, फिर से पाप करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर करेंगे। आपके लिए जानते हो जीसस का ब्लड क्या है? वाटर, पानी है आपके लिए। आप उसे पानी की तरह उपयोग करते, मैं नहीं करता, मैं उसे खून की तरह उपयोग करता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, एंड आई क्लोज दिस मैसेज, आर यू अ मैन एंड अ वुमेन ऑफ फेथ? आर यू फेथफुल? आप विश्वास योग्य हैं? अगर नहीं है, आज से अनुग्रह मांगो, प्रभु मुझे बना, मेरे अंदर जो भी प्रभु किनके लिए भी है ना, उसे निकाल। मैं अलाउ करता हूं तुझे, तू निकाल इन्हें, और मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना प्रभु जिसके अंदर हर समय यह एहसास हो कि वो कितना माफ किया गया है। पतरस कहता है, जो अपने शुद्धिकरण को भूल गया है वह अंधा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सब यहां देखिए ब्रदर, ये लास्ट वर्ड है। मैंने आज बहुत सारे स्क्रिप्चर्स कोट करवाए हैं आपसे, और ये लास्ट है। मुझे लगता है आज इसका भी सही समय है बोलने का। आइए मेरे साथ खोलिए
दूसरा पत्रस पहला अध्याय 9 वचन, ये लास्ट वर्ड है। मुझे पता है लेटर्स में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, पर देखो पत्रस क्या कहता है। What a word, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला दिखता है, और वह अपने पूर्वकालीन पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अब इसको पहले पढ़ के देखिए, पत्रस ने फलों के लिए बात की है। भाईचारे पे प्रेम, प्रेम पे पवित्रता, पवित्रता पे भलाई, भलाई पे स्नेह, और सारे बातों को बोलने के बाद कहता है अगर ये बातें नहीं है तो उसका कारण यह है कि वो धुंधला दिखता है, क्योंकि वह अपने पूर्वकालीन शुद्धिकरण को भूल चुका है। पत्रस कहता है जिसने ये बात भूल चुका है, जो आदमी ये बात भूल चुका है, सुनिए, पत्रस कहता है जो ये बात भूल चुका है कि खुदा ने उसे कैसे माफ किया है, वो अंधा है, क्योंकि वह अपने पूर्वकालीन शुद्धिकरण को भूल चुका है। ओ, ये वचन बड़े साफ है मेरे लिए आजकल। कितने लोगों ने कभी ये वचन समझा था? ओ, मैं आपको लिख के देता हूं, कभी नहीं समझा होगा आप में से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वही वचन चाहिए, ब्लेसिंग वर्ड्स, शुगर कोटेड वर्ड्स। अब आराम से पढ़िए भाई। एक काम करो, लगाओ ऊपर से, अभी जहां पर इतना एक्सप्लेन किया है 8 लगाओ। देखो क्या लिखा है, फलों के बारे में लिखा है पवित्र आत्मा के। बोलता है क्यों नहीं है लोगों में फल, जल्दी लगाइए, क्योंकि ये बातें तुम्हें 7 लगाइए फास्ट, 6 लगाइए, चलिए जैसे जैसे पढ़ता जाऊं निकालते जाना। 1-6, और समझ पर संयम पवित्र आत्मा का फल, संयम पर धीरज पवित्र आत्मा का फल, धीरज पर भक्ति पवित्र आत्मा का फल 7, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ आगे, क्योंकि ये बातें तुम में वर्तमान हो और बढ़ती जाएं तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में कभी निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। आगे 9, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है, और वो अंधा कैसे हुआ है, क्योंकि वो फॉरगिवनेस को भूल चुका है। अरे क्या क्या करते थे हम भाई लोग, यहां देखो तो, इधर खड़े होकर बता नहीं सकते, इनको शर्म आ जाएगी, ऐसे ऐसे काम किए हमने। और आपने देखा उसकी मौत, वो उसका हाथ जब तड़प रहा था, जब उसके हाथ में से खून निकलता होगा। अरे कितनी बड़ी बात है कि पैर के ऊपर पैर डाल के उसके अंदर जब डाल दिया गया। एक बहन ने कहा, रोमियों ने नहीं, इजरायलियों ने नहीं, मेरे गुनाहों ने उसकी ये हालत कर दी थी। बस उठेंगे, पाप की माफी मांगेंगे, फिर सारा दिन बुराइयां करेंगे, उसके घर की बात उसको बताएंगे, उस घर की बात उसको बताएंगे, बातों को बड़ा चढ़ा के भी बताएंगे, और रात को सोने से पहले फिर से कहेंगे हमें माफ कर। यीशु का लहू, ये आपके लिए यीशु का लहू है, पानी है आपके लिए। तो लास्ट टाइम पढ़ रहा हूं, लास्ट लाइन, और अपने पूर्वकालीन पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। Praise the Lord. Thank you Jesus. मेरा संदेश पूरा हो गया। अब क्या करेंगे आप घर जाके? बहुत टाइम विश्वास ही रहेगा सर। अब आओ थोड़ा विश्वास होके बने। Zip your mouth from today. मत बोलो किसी के लिए भी। आज शायद आपको मेरी बातें थोड़ी कठिन लगती होंगी, एक दिन आप कहोगे ब्रदर इन शिक्षाओं ने मुझे बेहतर बना दिया है। ट्रस्ट मी।